हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट फ्यूचर। आज हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज 12th स्टैंडर्ड का बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करने वाले हैं। सो लेट अस सी बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता क्या है। सी पहले तो बता दूं मैं आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज कैसे लाइक एक ट्रांजैक्शन कैसे होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। कोई भी अगर गुड्स हम लोग परचेज करते हैं या सेल्स करते हैं, ठीक है, उसमें अगर हम लोग ने कैश में सेल्स किया तो कैश का ट्रांजैक्शन आएगा, दैट कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, या फिर परचेसर के लिए अगर या फिर कोई परचेस करा तो उसके लिए आएगा परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये नॉर्मल ट्रांजैक्शन अगर कैश में किया है तो। बट व्हाट इफ अगर हम लोग ने क्रेडिट पे सेल किया तो, ठीक है, तो क्रेडिट पे जब गुड्स सोल्ड होता है, ठीक है, क्रेडिट पे जब गुड्स सोल्ड होता है तो एक प्रॉमिसरी नोट बनता है जिसको बोलते हैं हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। प्रॉमिसरी नोट बनता है एक, ठीक है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज आल्सो नोन एज प्रॉमिसरी नोट। और ये प्रॉमिसरी नोट मतलब क्या होता है कि जो गुड्स बेचता है, द वन हु सेल्स द गुड, उसको तो पैसा चाहिए अपने को, राइट। सो ड्रॉई क्या बोलता है, जो एक्चुअली परचेज करता है गुड्स, ठीक है, जो गुड्स बेचता है वो होता है ड्रॉवर अपना, और जो गुड्स खरीदता है वो बोलते हैं हम लोग उसको ड्रॉई। सो ड्रॉई क्या बोलता है, मैंने आज गुड्स खरीदा है, मैं आपको 3 महीने बाद पैसे दूंगा फॉर फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। जितना भी आपका पैसा होगा, अगर 50,000 है तो 50,000 भर दूंगा, लेकिन 3 महीने बाद, ठीक है। तो 3 महीने का ये टाइम लेता है, बट ये टाइम ऐसे ही तो नहीं दे सकते, लाइक ओरली तो नहीं बोल सकते हम लोग कि हाँ टाइम ले लो, खत्म करो, ठीक है, पैसे भर देना आप, हाँ चलो। बिजनेस में ये सब चीजें नहीं चलती है, कोई तो एक प्रूफ होना चाहिए। तो ये जो प्रूफ होता है इसको बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ओके, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज जब बनता है, ये 2 महीने के लिए बन सकता है, 3 महीने के लिए बन सकता है, 5 महीने के लिए बन सकता है, 6 महीने के लिए भी बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सो ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 2 पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं, एक तो सेलर और एक तो परचेसर। सेलर मतलब जो गुड्स सेल करता है, परचेसर मतलब गुड्स परचेस करता है। और सेलर का दूसरा नाम है ड्रॉवर और परचेसर का दूसरा नाम है ड्रॉई। मतलब ड्रॉवर क्या करता है, बिल ड्रॉ करता है, ड्रॉवर विल ड्रॉ द बिल एंड ड्रॉई विल एक्सेप्ट द बिल। मतलब वो प्रॉमिस ले लेता है कि हाँ ठीक है, मैं 2 महीने बाद आपको इतना इतना पैसा देने वाला हूं। उसके बाद ड्रॉवर के लिए मतलब सेलर के लिए ये क्या होता है, बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि उसको पैसा आने वाला है, इसीलिए इट इज नोन एज बिल्स रिसीवेबल। और परचेसर के लिए क्या होता है, बिल्स पेएबल, क्योंकि वो पैसे पे करने वाला है, इसीलिए इट इज नोन एज बिल्स पेएबल। सो ये पूरा फॉर्मेट है। क्रेडिट पे गुड्स सोल्ड होता है तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाते हैं, क्योंकि एक प्रॉमिसरी नोट ड्रॉई एक्सेप्ट करता है दैट आई विल पे द मनी ऑन सर्टेन डेट ऑफ टाइम। और उसके बाद वो 3 महीना हो सकता है, 4 महीना, 5 महीना, तो उसके बाद एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एक फॉर्मेट बनता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनता है। और जिसको ड्रॉ कौन करता है, ड्रॉवर करता है, एक्सेप्ट कौन करता है, ड्रॉई करता है। और ड्रॉवर के लिए बिल्स ऑफ रिसीवेबल होता है, ड्रॉई के लिए बिल्स पेएबल होता है, ठीक है। सो लेट अस सी फॉर्मेट क्या होता है बिल्स पेएबल का या फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। हम लोग फॉर्मेट देख लेते हैं, एकदम इजी फॉर्मेट है गाइस। ये फॉर्मेट आपको एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए आ सकता है, ठीक है। सो डोंट मिस दिस फॉर्मेट, और विदाउट एनी लाइक कंफ्यूजन ये फॉर्मेट आप याद करके जाना, ठीक है। एक सिंपल रेक्टेंगल बनेगा आपका, ओके, यहां पे आपका स्टैंप लगेगा, ओके, यहां पे एड्रेस आएगा आपका, ओके। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट कि आपको कितने महीने के लिए या फिर कितना अमाउंट, फॉर एग्जांपल पे दी अमाउंट ऑफ 50,000 ऑन और आफ्टर 3 मंथ्स, ये आपका ये होगा। फिर यहाँ पे आपका सिग्नेचर होगा, यहाँ पे एक्सेप्टर का सिग्नेचर, यहाँ पे आपका अमाउंट डिस्प्ले होता है बड़े में। सो ये आपका फॉर्मेट है बेसिकली। यहाँ पे स्टैंप होता है गवर्नमेंट का स्टैंप, जो गवर्नमेंट का स्टैंप होता है वो यहाँ पे आएगा। ये आपका कंक्लूजन आएगा कि क्या क्या चीज़ें है, कितने महीने के लिए बिल रहेगा, कितना अमाउंट आपको भरना है, वो सब चीज़ें यहाँ पे मेंशन होगी। यहाँ पे आपका एड्रेस होगा, जो एड्रेस को जाना है बिल, ठीक है, मतलब कौन भेज रहा है बिल, वो यहाँ पे आपका सिग्नेचर, यहाँ पे अमाउंट, यहाँ पे भी सिग्नेचर, ओके, यहाँ पे ड्रॉवर, यहाँ पे ड्रॉई सिग्नेचर करेंगे, इतना। तो ये हो गया हम लोग का फॉर्मेट, हम लोग ने सीख लिया। अभी ये फॉर्मेट आपको 5 मार्क्स के लिए एग्जाम में आने वाला है, तो विदाउट एनी कंफ्यूजन प्रॉपर तरीके से स्टडी करके जाना, एकदम अच्छे तरीके से फॉर्मेट। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या ट्रांजैक्शन हो गया, अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनता है तो ट्रांजैक्शन क्या क्या होता है, ठीक है। अभी क्या होता है, ट्रांजैक्शन है ना, दोनों के बुक में होता है, एक तो ड्रॉवर और एक तो ड्रॉई, दोनों के बुक में ट्रांजैक्शन होगा। तो ये मैं यहाँ पे ट्रांजैक्शन लिख लूंगा, ये यहाँ पे ड्रॉवर है मेरा और ये यहाँ पे ड्रॉई है मेरा, ठीक है। ड्रॉवर मतलब मेरा सेलर होता है, ठीक है, और ड्रॉई मतलब परचेसर होता है मेरा, ठीक है। ये हो गया मेरा ड्रॉई। सो इसके बुक में ये जर्नल एंट्रीज होते हैं, ये मेरा पर्टिकुलर्स
ट्रांजैक्शन, मैं अलग अलग ड्रॉवर और ड्रॉई का बना दे रहा हूँ फटाफट। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट आपको पता रहेगा कैसे होता है, क्या होता है, उस हिसाब से बनाना है। फॉर एग्जांपल ये हम लोग का ट्रांजैक्शन, मैं सिर्फ आपको लिख के दूंगा कि क्या क्या ट्रांजैक्शन। अगर ये एंट्रीज आपने याद कर लिया ना मैंने जो दिया है, सो पूरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज आप एकदम इजीली क्लियर कर सकते हो। अभी मेरे को बताओ फर्स्ट ट्रांजैक्शन कौन सा होता है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन होता है हम लोग का क्रेडिट सेल्स, ठीक है। सो क्रेडिट, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, ठीक है, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। तो गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, उसमें क्या क्या ट्रांजैक्शन क्या आएगा, ड्रॉवर के लिए आएगा ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, राइट, ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और इसके लिए होगा परचेज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट, ओके। अगर गुड्स सोल्ड किया है क्रेडिट के ऊपर तो ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, परचेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट, ये बनेगा। इसके बाद ये ट्रांजैक्शन के बाद आता है हम लोग का बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनता है, भले वो 2 महीने के लिए हो, 3 महीने के लिए हो, उसका एक ट्रांजैक्शन बनेगा। और वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉवर के लिए बनेगा बिल्स रिसीवेबल और ड्रॉई के लिए होगा बिल्स पेएबल। तो सेकेंड ट्रांजैक्शन हम लोग का बनता है बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, ठीक है। तो बिल जब ड्रॉ करते हैं तो ड्रॉवर के लिए होगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइज अकाउंट, और ड्रॉई के लिए होगा ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। क्लियर, एकदम क्लियर एंट्री है। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइज अकाउंट, ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। इसके लिए बिल्स रिसीवेबल, इसके लिए बिल्स रिसीवेबल डेबिट में जाएगा, और इसके लिए बिल्स पेएबल है इसलिए ये क्रेडिट में जाएगा क्योंकि पैसे देने वाला ये क्रेडिट द गिवर और ये डेबिट द रिसीवर, ओके। जो पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट आपको याद रखना है। अभी ये ट्रांजेक्शन होने के बाद पहले तो हम लोग को क्रेडिट सेल्स हुआ, तो ये ड्रॉइज टू सेल, परचेस टू ड्रॉवर हो गया, बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड हो गया, तो ये 3 महीने के लिए होगा, या फॉर एग्जांपल 3 मंथ्स कंसिडर करते हैं हम लोग, 3 मंथ्स, ठीक है। ये बिल्स रिसीवेबल टू ड्रॉई, ड्रॉई टू बिल्स पेएबल। उसके बाद आता है, अब आता है हम लोग का क्या बोलते हैं सेक्शन वाइज, मतलब वो चाहे या फिर है ना फर्स्ट वो तरीका हो सकता है कि वो खुद के पास बिल ड्रॉ रखेगा और 3 महीने तक वेट करेगा कि ड्रॉई पैसा पे करने वाला है। सो जब 3 महीने के बाद जब बिल पे करने का डेट आता है, वो डेट को बोलते हैं मैच्योरिटी डेट, ठीक है। और वो मैच्योरिटी डेट फॉर एग्जांपल ये बना हम लोग का 1 जनवरी में बिल, 1 जनवरी से 1 फरवरी 1 महीना, 1 फरवरी से 1 मार्च 2 महीना, मार्च से अप्रैल 3 महीना। फॉर 1 मार्च को 3 महीने होते हैं तो 1 मार्च प्लस 3 डेज ग्रेस पीरियड लेते हैं हम लोग। क्या लेते हैं हम लोग? ग्रेस पीरियड। और ये हर एक बिल के ऊपर ग्रेस पीरियड ऐड करने के बाद ही मैच्योरिटी डेट आता है। तो 1 अप्रैल के बाद 2nd, 3rd, 4th अप्रैल हम लोग का मैच्योरिटी डेट रहेगा। तो जिस दिन मैच्योरिटी डेट रहेगा या तो ड्रॉई जो है वो बिल पे कर देगा, पैसा पे कर देगा, वरना ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है कि उसके पास पैसे नहीं है, ठीक है, तो वो बिल डिसऑनर भी हो सकता है। तो 2 तरीके होते हैं, एक तो ऑनर होगा, एक तो डिसऑनर होगा। तो फर्स्ट देख लेते हैं, ऑनर होने के बाद बिल ऑनर हो जाएगा तो क्या क्या एंट्रीज आएगा। बिल इज रिटेन्ड, ठीक है, बिल रिटेन होता है और ऑनर हो गया। बिल ऑनर्ड तो ड्रॉवर के लिए क्या होगा, पैसा मिल गया ना, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है। और इसके लिए होएगा बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, पैसा भर दिया, क्लियर। मतलब ये ट्रांजैक्शन खत्म हो गया। 3 महीने का ट्रांजैक्शन था, पहले तो गुड्स सेल किया 1 जनवरी को, उसके बाद फिर वही 2-3 दिन बाद बिल बना दिया रहेगा, तो बिल्स रिसीवेबल टू ड्रॉवर, ड्रॉई और ड्रॉवर टू बिल्स पेएबल, ये ट्रांजैक्शन हुआ। उसके बाद फिर मैच्योरिटी, बिल ऑनर हो गया, मतलब मैच्योरिटी 4 अप्रैल को बिल मैच्योर हो चुका है। कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, इसके लिए बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, और इसके लिए होगा बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एकदम क्लियर, एकदम सिंपल एंट्री है ये, बना एंट्री, उसके बाद फिर क्लोज हुआ। अब आते हैं हम लोग की कोई और सिनारियो भी हो सकता है, ठीक है, डिसऑनर भी हो सकता है एंट्री, ठीक है। मतलब ये ऑनर के जगह पे मैं ले लेता हूं बिल जो है वो डिसऑनर हुआ। डिसऑनर मतलब क्या होता है कि ड्रॉई ने पैसा भरा ही नहीं उस दिन, ठीक है, ड्रॉई ने पैसा नहीं भरा है,
सो ड्रॉई ने अगर पैसा नहीं भरा है तो कहीं ना कहीं वापस फिर अपने को ड्रॉई से पैसा आने वाला है, तो एक ट्रांजैक्शन पास करेंगे हम लोग। अगर ड्रॉई ने पैसा भरा ही नहीं है, ठीक है, सो हम लोग करेंगे वापस ड्रॉईज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, ठीक है, ड्रॉईज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, इसको रिवर्स कर देंगे हम लोग। इसका भी सेम वही, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट। बहुत बार ऐसा होता है कि नोटिंग चार्जेस पे करते हैं और बैंक का चार्जेस पे करते हैं, तो इसीलिए इसका क्या होएगा, ड्रॉईज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, और क्या बोलते हैं यहाँ पे होएगा बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल्स टू ड्रॉवर्स अकाउंट। इस तरह से ये एंट्री होता है। ये डिसऑनर का एंट्री है, ये हम लोग का डिसऑनर का होता है एंट्री। अभी सेकेंड सिचुएशन हम लोग देखते हैं कि बिल डिस्काउंट हो रहा है। यही ट्रांजैक्शन मतलब बिल ड्रॉ हो गया, एंट्री कर दिया हम लोग ने कि बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉईज अकाउंट, ओके, ये हम लोग ने एंट्री कर दिया बिल्स रिसीवेबल टू ड्रॉईज अकाउंट और ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल, ये एंट्री हो गया। अभी ये एंट्री के बाद जो ड्रॉवर होता है, ड्रॉवर क्या बोलता है कि एक काम करता हूं, मैं बैंक में जाके बिल डिस्काउंट कर लेता हूं, बैंक में जाके मैं बिल डिस्काउंट कर लेता हूं। सो बिल इज डिस्काउंटेड विथ बैंक, तो बिल डिस्काउंट हो रहा है, ओके। सो बिल डिस्काउंट हो रहा है मतलब यहां पे एंट्री आएगा और यहां पे नो एंट्री आएगा, तभी नो एंट्री, क्योंकि इसका कुछ लेना देना नहीं है। आप डिस्काउंट करो, कुछ भी करो, मैं मैच्योरिटी के डेट पे ही पैसा भरने वाला हूं। सो यहां पे तो नो एंट्री आएगा, और यहां पे आपका बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट था, अभी आएगा कैश बैंक अकाउंट डेबिट, फिर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, ठीक है, ये एंट्री आएगा हम लोग का। उसके बाद यहां पे तो हम लोग का नो एंट्री है, ओके। अभी ये बिल जो डिस्काउंट किया था हम लोग ने, उसके भी दो सिचुएशन हो सकते हैं, या तो वो ऑनर होगा या तो डिसऑनर होगा। अभी ऑनर होगा तो क्या एंट्री आएगा इसमें, अगर बिल ऑनर्ड है, अगर बिल ऑनर्ड है तो मतलब इसके बुक में कोई एंट्री नहीं है। इसके बुक में एंट्री इसलिए नहीं है क्योंकि ऑलरेडी डिस्काउंट कर दिया है मैंने, कैश बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया, मतलब पैसे आगे बता दिया मैंने बुक में, तो कोई जरूरत नहीं है। मैच्योरिटी डेट पे जो एंट्री पास होना चाहिए वो ड्रॉवर के बुक में नो एंट्री होगा, बट ड्रॉई के बुक में तो एंट्री होगा, क्योंकि जिस दिन बिल डिस्काउंट हुआ था उस दिन एंट्री नहीं किया था हम लोग ने, तो आज एंट्री होएगा, मैच्योरिटी के डेट पे एंट्री होएगा उसके ड्रॉई के बुक में। दैट इज सिंपल बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, ओके, कैश बैंक अकाउंट। अभी हम लोग ने देखा कि डिस्काउंटेड जब बिल करते हैं तो हम लोग ने ऑनर का एंट्री सीखा है। अभी हम लोग देखते हैं सेकंड सिनेरियो जो डिसऑनर होगा, वही डिस्काउंटेड में बिल हम लोग का डिसऑनर होगा, ठीक है। बिल डिसऑनर होता है तो सिंपल वही अपना ड्रॉईज अकाउंट डेबिट, क्योंकि उससे पैसा आने वाला है टू बैंक, क्योंकि हम लोग ने बैंक से जो डिस्काउंट करके पैसा लिया था अब वो वापस देना पड़ेगा, तो ड्रॉईज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और परचेसर को सिंपल वही अपना एंट्री रहेगा उसका, क्या बोलते हैं, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट। ये अभी हम लोग ने फर्स्ट सिचुएशन देखा था, रिटेन्ड मतलब उसमें ऑनर और डिसऑनर हुआ है, रिटेन्ड किया बिल खुद के पास। सेकंड सिचुएशन हम लोग ने देखा बिल डिस्काउंट हुआ है, उसमें भी हम लोग ने ऑनर और डिसऑनर किया है। अभी थर्ड सिचुएशन हम लोग देखेंगे बिल इज एंडोर्स। थर्ड सिचुएशन हम लोग का होता है बिल एंडोर्स। देखो हर एक सिचुएशन में हम लोग का फर्स्ट सेकंड एंट्री सिमिलर रहता है, ठीक है, हर एक सिचुएशन में आपका फर्स्ट और सेकंड एंट्री जो रहेगा वो सिमिलर रहेगा, सिर्फ आपका जो क्या बोलते हैं थर्ड और फोर्थ एंट्री चेंज होगा सिचुएशन वाइज। अगर वो क्या बोलते हैं डिस्काउंटेड है तो डिस्काउंटेड वाला सिचुएशन, एंडोर्समेंट है तो एंडोर्समेंट वाला सिचुएशन। तो अभी थर्ड सिचुएशन ले लेते हैं, बिल एंडोर्स। अगर बिल एंडोर्स होता है, एंडोर्स मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मैं ड्रॉवर हूं, ठीक है, और मेरे ड्रॉई है, वो मेरे को पैसा देने वाला है, बट मैं भी किसी को तो पैसे देने वाला हूं, ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, मेरा जो बिल इसके पास से पैसा आने वाला है, मैं वो बिल मेरे एंडोर्सी को दे देता हूं, मेरे जो थर्ड पार्टी है उसको दे देता हूं और बोलता हूं कि
अभी मेरे ड्रॉई क्या करेगा, उससे पैसा लेगा खुद और वो मेरे एंडोर्सर को देगा, मतलब मैंने जिसको बिल ड्रॉ किया, जिसके नाम के ऊपर एंडोर्स कर दिया, उसको पैसा मिलेगा एंड डेट पे। तो बिल जब एंडोर्स होता है तो सिंपल एंडोर्सिस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, मतलब मैंने एंट्री क्लोज कर दिया, एंडोर्सिस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। अगेन यहां पे भी हम लोग का कोई एंट्री नहीं आएगा, नो एंट्री, मतलब जिस दिन एंडोर्स कर रहे हैं उस दिन ड्रॉई को कुछ लेना देना नहीं। यहां पे एंडोर्स करो, डिस्काउंट करो, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन करो, कुछ भी करो, उसके बुक में उस दिन कोई एंट्री नहीं आता है। उसके बुक में एंट्री आएगा आपका मैच्योरिटी के डेट पे, वो भी दो सिनेरियो में आएगा, एक तो बिल ऑनर होगा और दूसरा डिसऑनर होगा। सो बिल जब एंडोर्स होता है तो सिर्फ ड्रॉवर के बुक में और एंडोर्सर के बुक में एंट्री आएगा। एंडोर्सर के बुक में एंट्री आता है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मेरा नाम एज अ ड्रॉवर, ड्रॉई करके लिखेगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट होएगा। सो ये हो गया। अभी फॉर एग्जांपल यही बिल, जो बिल हम लोग ने एंडोर्स किया है वो ऑनर हो गया हम लोग का। अगर बिल ऑनर हो गया तो मेरे लिए क्या एंट्री आएगा, कुछ एंट्री नहीं आएगा, बिकॉज मैंने तो एंडोर्स कर दिया है। मेरे लिए होगा नो एंट्री, ठीक है, मेरे लिए होगा नो एंट्री। और उसके बाद मेरे पास बिल एंडोर्स हुआ था तो मैंने उस दिन क्या बोलते हैं मैच्योरिटी डेट पे नो एंट्री आएगा, बट ड्रॉई के बुक में आएगा सेम अपना बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, क्योंकि उसने बिल ऑनर कर दिया है। फर्स्ट सिनेरियो, अगर बिल एंडोर्स किया है तो मैच्योरिटी डेट पे ड्रॉई ने क्या किया, क्या बोलते हैं ऑनर कर दिया बिल, ओके। सो एंडोर्समेंट के दिन पे ड्रॉवर के बुक में क्या आया, एंडोर्सिस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, और ड्रॉई के बुक में क्या आया, नो एंट्री। बट जब बिल ऑनर हो गया तो मैच्योरिटी डेट पे ड्रॉवर के बुक में नो एंट्री आएगा, क्योंकि इसका कोई लेना देना नहीं, इसने ऑलरेडी दिखा दिया एंडोर्सिस टू बिल्स रिसीवेबल। जब मैच्योरिटी का डेट रहता है तो ड्रॉई के बुक में आएगा बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, इसने भी एंट्री क्लोज कर दिया। अभी ये ऑनर का सिनेरियो हो गया। अभी हम लोग देखेंगे यही सेम बिल अगर डिसऑनर हुआ तो डिसऑनर, अगर यही सेम बिल अगर डिसऑनर हुआ, ये जो बिल है वो डिसऑनर हुआ, तो हम लोग का एंट्री होएगा ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी अकाउंट। ड्रॉइज अकाउंट डेबिट क्यों, क्योंकि वो देने वाला है, ठीक है, देने वाला है वो पैसा, इसीलिए ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सीज अकाउंट, ओके। क्योंकि हम लोग का देखो ओरिजिनल क्या था, ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, फिर बिल्स रिसीवेबल टू ड्रॉइज हो गया। सो यही हम लोग का हो गया। क्या हम लोग ने क्या किया, एंडोर्सिस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, मतलब इसको क्रेडिट कर दिया, एंडोर्सी को डेबिट कर दिया। तो अभी क्या कर दिया, एंडोर्सी को वापस क्रेडिट कर दिया, खत्म बात कर दिया। पैसा किससे आने वाला है, ड्रॉइज से आने वाला है। अभी ये क्या करेगा, सिंपल वही एंट्री अपना डिसऑनर वाला जो चलता आ रहा है वही एंट्री मारेगा, वो क्या बोलते हैं बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट। इसके लिए कोई सिचुएशन चेंज नहीं होता, ड्रॉई एकदम सेफ है इस चीज में। वो क्या करेगा, ऑनर किया तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक कर देगा, अगर डिसऑनर कर दिया तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट हो गया। ये हम लोग ने थर्ड सिचुएशन देखा। अभी एंडोर्समेंट होता है। सो अभी हम लोग ने एंडोर्समेंट का देख लिया। अभी फोर्थ सिचुएशन हम लोग देखेंगे बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन क्या होता है। फॉर एग्जांपल क्या होता है, कभी कभी हम लोग है ना एज अ ड्रॉवर हम लोग एक बैंक को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ये डेट पे हम लोग का मैच्योरिटी डेट होने वाला है और हम लोगों को बिल कलेक्शन करके आप दे देना। सो बैंक क्या करता है, हमारे बिहाफ के ऊपर ड्रॉई को वो याद दिलाता है कि ये आपका मैच्योरिटी डेट है और आप इतना इतना पैसा भरो ड्रॉवर को। सो उस हिसाब से हम लोग बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन का सिचुएशन होता है। ये हम लोग का फोर्थ और लास्ट सिचुएशन है, ठीक है। फर्स्ट हम लोग ने देखा बिल रिटेन होता है तो ऑनर और डिसऑनर हो सकता है। फिर दूसरा हम लोग ने डिस्काउंट करते हैं, उसमें भी ऑनर और डिसऑनर हो सकता है। तीसरा हम लोग ने एंडोर्समेंट किया, उसमें भी ऑनर और डिसऑनर हो सकता है। तो ये भी अभी फोर्थ सिचुएशन है बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, इसमें भी ऑनर और डिसऑनर दोनों हो सकता है, कुछ भी चांसेस है, ठीक है। तो बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन मतलब क्लियर एकदम, बिल सेंड टू बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। और इस दिन इसको आएगा नो एंट्री, ड्रॉई को क्या बोलेगा वो, नो एंट्री। वो कोई भी एंट्री पास नहीं करेगा जिस दिन बिल बैंक को सेंड कर रहे हैं हम लोग कलेक्शन के लिए। फिर वही आया हम लोग का मैच्योरिटी का डेट कि अभी बिल ऑनर हो जाएगा हम लोग का, मतलब ड्रॉई हम लोग का पैसा भरने वाला है। तो बैंक क्या करेगा, कैश बैंक अकाउंट डेबिट
बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। ओके, ये हम लोग का मैच्योरिटी के डेट पे एंट्री आता है, बिल ऑनर होता है तो। और ये भी परचेसर क्या बोलेगा, ड्रॉई क्या करेगा, बिल ऑनर हो रहा है मतलब अपना वही अपना नॉर्मल एंट्री पास करेगा, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, राइट, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। बट फॉर एग्जांपल अगर ये बिल हम लोग ने सेंड किया था बैंक को, ठीक है, बिल अगर हम लोग ने बैंक को सेंड किया था और हम लोगों को वो पैसा वापस मिला ही नहीं, मतलब जिस दिन मैच्योरिटी डेट था उस दिन ड्रॉई ने बोला कि मैं नहीं भर रहा हूं पैसा, मतलब बिल डिसऑनर होगा। तो अब बिल डिसऑनर होगा तो सिंपल ये क्या करेंगे हम लोग, ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट करेंगे। और वही नॉर्मल ड्रॉई के लिए एंट्री होगा हम लोग का बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट। क्लियर है, मतलब आपको फर्स्ट सिचुएशन मैंने बताया, सेकंड थर्ड, अभी ये फोर्थ सिचुएशन था, इसमें भी ऑनर वाला एंट्री ये है कि कैश बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन होगा। और ड्रॉई के लिए क्या होता है, बिल्स पेएबल टू कैश बैंक अकाउंट, मतलब ऑनर हो गया है। अगर बिल डिसऑनर हो रहा है तो ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। और फिर बाद में अगर वही ड्रॉई पास करता है तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट। एकदम सिंपल है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अगर जो भी मैंने आपको एंट्रीज बताए हैं आप क्या बोलते हैं, पॉज करके जो भी करके आप देख सकते हो, ये सारे एंट्रीज अपने बुक में लिख लेना प्रॉपर तरीके से, सिचुएशन वाइज लिख लेना कि रिटेन करते हैं बिल तो क्या एंट्री होगा ऑनर और डिसऑनर के सिचुएशन में, और बिल डिस्काउंट हो रहा है तो क्या डिसऑनर और ऑनर का सिचुएशन आ रहा है, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन का क्या सिचुएशन आ रहा है, एंडोर्समेंट का क्या हो रहा है। ये सारी एंट्रीज अगर आपने याद कर लिया तो पूरे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कोई भी आपको क्वेश्चन आएगा कोई डिफिकल्टी नहीं आएगा, एकदम इजीली सॉल्व कर लोगे आप, ठीक है। अभी अब मेरा नेक्स्ट वीडियो मैं सम वाइज लेकर आऊंगा कि जो जो सम आपको एग्जाम में आ सकते हैं, कौन सा डिफिकल्ट सम है, किस तरह से सॉल्व करना है, सिचुएशन कैसे समझना है, वो सारी चीजें आ जाएंगी आपको। सो फॉर टिल देन, ओके, बाय।